नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विज्ञान से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो जिनका भी एग्जाम बात करें आरआरबी एनटीपीसी की है। और एग्जाम डेट की बात करेंगे तो बिल्कुल 16 से 27 मार्च के बीच जो है आपकी परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो बिल्कुल सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ साथ साइंस के प्रश्न भी कवर किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि साइंस के प्रश्न जो है दिन में 3 बजे और रात को 8 बजे जो है बिल्कुल आपके करंट अफेयर की वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। टिबिया दिया हुआ है, फिबुला है, स्टेपिस है और फीमर है। तो सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो स्टेपिस है, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ बोन्स की जो है अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे उसे हम जो है कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है। कौन सा जानवर है जो अपने जीवन काल के दौरान जो है अपना लिंग बदल सकता है। तो उस जीव का नाम जो है घोंघा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जंतु को किसान का मित्र कहा जाता है। किस जंतु को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये कहा गया है केचुए को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर है कि कोशिका की आत्मघाती सेल यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। तो आत्मघाती अगर हम शैली की बात करें कोशिका के तो लाइसोसोम को जो है कहा गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है कि दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। ल्यूमिनस जो है इंटेंसिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। एसआई जो है इकाई की बात करेंगे अगर दीप्त हम तीव्रता की तो कैंडेला है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर है कि कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक पूछा गया है तो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके जो है संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत में, सी ऑप्शन। 3 नंबर है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन के तीसरे नियम के गति के जो है तीसरे नियम की बात अगर हम करेंगे तो उसका जो है नाम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 कहता है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होगा। क्या बोला गया कि अगर बल और विस्थापन के बीच जो है जो कोण है अगर 90 डिग्री का है तो कार्य जो है कितना होगा। तो कार्य ध्यान रखेंगे शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। एस्केप जो है वेलोसिटी की बात की जा रही है, पृथ्वी के पलायन वेग की जो है बात की जा रही है। तो इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। पदार्थ की चौथी जो है अवस्था की बात यहाँ पे हो रही है तो उसका नाम जो है प्लाज्मा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल की बात यहाँ पे की जा रही है तो पीतल ध्यान रखेंगे तांबा और जस्ता का जो है मिक्सचर है, बी ऑप्शन। 15 नंबर है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान की बात करेंगे तो 7.4 जो है होता है, ऑप्शन सी। 16 नंबर है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो यह ध्यान रखेंगे कहा गया है एंटोनी लेवाइजियर को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस जो है भरी जाती है।
इसमें बात की जा रही है तो चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल नाइट्रोजन हो जाएगा, सी ऑप्शन। 18 है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। लाफिंग गैस की बात यहाँ पे की जा रही है, उसके रासायनिक जो है सूत्र की बात की जा रही है, तो N2O हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस जो है त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल जो है आइसोसाइनाइड का, बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 कहता है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने जो है चेंबर होते हैं, कक्ष होते हैं, तो यह होते हैं 2, बी ऑप्शन। 22 है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु विद्यमान रहती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु विद्यमान रहती है। आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और कोबाल्ट है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है मैग्नीशियम रहता है, ऑप्शन सी। 23 है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ए है, B1 है, सी है, डी है। किस विटामिन की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, तो B1, विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 है कि एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या कितनी होती है। एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या जो है कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे 6.022 गुणे 10 पावर 23 के जो बराबर क्या होते हैं, तो कणों की संख्या होती है एक मोल में। 25 नंबर है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। बिल्कुल ड्राई आइस की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन से अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम जो है प्रतिजीवी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक की बात यहाँ पे की जा रही है, प्रथम प्रतिजीवी पेनिसिलिन की खोज की बात अगर हम करें, बिल्कुल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है किया गया। 27 है कि पीएच स्केल का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल का विकास जो है किस वैज्ञानिक ने किया, तो नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। सोरेनसन जो है नाम था, बी ऑप्शन। 28 है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। जो क्या करता है, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो उस हार्मोन की नाम की बात करेंगे तो साइटोकाइनिन है, बी ऑप्शन। 29 है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की जो है कुल संख्या की बात करेंगे तो 46 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की जो है प्रबलता को किससे जो है मापा जाता है, तो बिल्कुल डेसिबल से, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है। आकाश जो है हमें नीला दिखता है, तो क्या रीजन है, तो रीजन है प्रकीर्णन, सी ऑप्शन। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य हिस्सा या घटक कौन है। बायोगैस का मुख्य जो है हिस्सा या घटक की जो है बात अगर की जाए तो उसका नाम है मीथेन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केचुए के रक्त का लाल रंग क्यों होता है। केचुए के रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या होगा, तो रीजन हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो प्लाज्मा में होता है, और इसीलिए जो है केचुए का रंग लाल होता है। 35 है कि किस ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा गया है। इस ग्रंथि को शरीर का जो है मास्टर ग्रंथि कहा गया है, तो ये कहा गया है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन। 36 है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। रक्त का
थक्का जो है बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के करता है, सी ऑप्शन। 37 है कि इंसुलिन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विडाल परीक्षण किस बीमारी की पुष्टि के लिए किया जाता है? जो विडाल परीक्षण है क्यों किया जाता है, किस बीमारी के होने से किया जाता है? तो टाइफाइड के होने से। 39 है कि दूध क्या है, यानी कि मिल्क जो है क्या है? तो मिल्क ध्यान रखेंगे पायस है। क्या है? पायस है, तो बी ऑप्शन, यानी कि इमुलेशन। अगला प्रश्न है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? दूरी का सबसे बड़ा जो है मात्रक यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, पारसेक जो है सबसे बड़ा मात्रक है। तो ये थे हमारे 40 जो है साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में अगर आप पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक करेंगे, विशेष तौर पे सभी से निवेदन रहेगी वीडियो को कम से कम एक लोग को आप जरूर शेयर करें और ज़रूर चेक कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं है, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।